नाम अरुणम है और मैं अपनी वाइफ सुरभि के साथ मिलकर के इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को बिल्ड कर रहा हूँ। बाई प्रोफेशन में एमबीए हूँ और एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। और अपने स्पेयर टाइम को इस्तेमाल करके हम लोग एमवे बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और सभी लोगों को पता ही है कि मैं सेकंड जनरेशन हूँ इस बिजनेस के अंदर। तो हम लोग बहुत सिक्योर्ड फील करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है अगर आप बिजनेस को जल्दी करना चाहते हैं, तेज करना चाहते हैं। अगर आराम से यू नो पैसेंजर ट्रेन की तरह करना है तब तो ये सब बातें मेरी मत ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ठीक है, आज तक क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको छोड़ करके अभी आगे हमको बिजनेस को बहुत तेजी से करना है ना, बहुत एग्रेसिवली बिजनेस को बिल्ड करना है, तो कुछ चीजें तो बहुत ध्यान रखिए। एक तो जूम मीटिंग्स जो भी आपकी अपलाइन प्रमोट कर रही है, इधर का खास करके जो आपकी पेस मीटिंग हो रही है और अपनी टीम मीटिंग जो होती है डिजिटल वाली, उसको बिल्कुल मत मिस कीजिए। और बिल्कुल ना मिस करने का मेरा मतलब हमेशा ये होता है कि आप कैमरा ऑन करके बैठे हैं। अगर आपने कैमरा बंद किया हुआ है तो मैं काउंट ही नहीं करता कि आप मीटिंग में हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब भी आप मीटिंग में पेस मीटिंग में आए, तो ये सिर्फ आप, मैं आपके लिए नहीं बोला, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, कि हमारे लोग पेस मीटिंग में हों। ठीक है, ये पेस मीटिंग एक्चुअल में हमारी आपके ग्रोथ के लिए हो रही है। और अगर आप अकेले पेस मीटिंग में हैं तो आई एम वेरी सॉरी, बहुत कुछ नहीं बदलेगा। ठीक है। और जैसा कि एससी सर कहते हैं, हमेशा आप ये ध्यान रखिए कि आपकी तीन लेग आपके साथ हो हमेशा, है ना। हर मीटिंग में कम से कम आपकी तीन लेगे होनी चाहिए। बाय हुक और बाय क्रुक, मतलब कुछ भी कीजिए, मतलब उसको कहते हैं ना हम लोग, एड़ी चोटी का जोर लगा दीजिए, लेकिन आपकी तीन लेग्स मीटिंग में होनी चाहिए ही चाहिए। खास करके पेस मीटिंग में, क्योंकि आप समझिए, आप ये बिजनेस किस लिए कर रहे हैं। पैसा तो आप कहीं से भी बना सकते हैं, लेकिन ये बिजनेस को हम लोग क्यों करते हैं? ताकि पैसे के साथ हम लोग टेंशन फ्री हो सके। और टेंशन फ्री कब होंगे? अगर मान लीजिए आपको 200-300 किलोमीटर जाना है गाड़ी से, टेंशन कब होती है? जब बैठ करके खुद गाड़ी चलानी हो, या आपकी गाड़ी में कोई आपके साथ हो, आपसे छोटा या आपसे बड़ा, जो बोले मैं गाड़ी चलाऊंगा तो आराम से बैठ। ठीक है। तो अगर आपके तीन ऑर्गेनाइजेशन, तीन लेग्स हर मीटिंग में हैं, तो आप उस रास्ते पर है जहां पर आप टेंशन फ्री हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो तीन लेग आपकी डेवलप हो रही है। ठीक है। तो पैसा तो आप कहीं से भी बना सकते हैं, लेकिन एमवे बिजनेस को हम लोग पैसे और टेंशन फ्री रहने के लिए करते हैं। ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिए, पहली चीज कैमरा ऑन करके मीटिंग अटेंड करें। ठीक। दूसरी चीज, आपकी कम से कम तीन ऑर्गेनाइजेशन हर मीटिंग में होनी चाहिए। उसको एग्रेसिवली बिल्ड कीजिए, प्लान के साथ बिल्ड कीजिए, बहुत ज्यादा डेविएशन अपने अंदर मत लाइए। मेरे साथ जो गलती हुई, जो मैंने महसूस किया, मुझे ऐसा लग रहा था मैं बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ, है ना। मैं ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, जिसकी वजह से बिजनेस डीले हो रहा था। लेकिन पीछे 2 सालों में हमने फोकस किया कि हमको सिर्फ अभी, मैंने सारी चीजें, अपनी सारी चीजें बंद कर दी। मैं स्टॉक ट्रेडिंग करता था, बहुत सारे काम करता था, मैं ई कॉमर्स कर रहा था, स्टॉक ट्रेडिंग कर, सब मैंने बंद कर, सब वाइंड अप कर दिया मैंने 2 सालों के लिए। हमने 2 साल सिर्फ एमवे बिजनेस पे फोकस किया और चीजें बदलना शुरू हो गई। होता क्या है हम लोग के साथ प्रॉब्लम, हम इंसान है ना, तो हमको क्या लगता है कि ठीक है यार, ये नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं तो वो, और उसके चक्कर में कुछ भी नहीं बन पाता है। ठीक है। आप नौकरी कर रहे हैं, दैट इज गुड। नौकरी आपकी रोजमर्रा के खर्चे निकाल के दे देगी आपको, लेकिन एमवे बिजनेस दूसरा ऑप्शन आप रख के चलिए। तीसरे चौथे पांचवें ऑप्शन के बारे में भी मत सोचिए। और अगर आप उसको सोचेंगे तो आप डेफिनेटली एमवे बिजनेस को बिल्ड नहीं कर पाएंगे। मैं आपको ये इस बात की श्योरिटी देता हूं, क्योंकि ये गलती मैंने करी है। बट 2 साल पहले हमने अपना सारा ई कॉमर्स बिजनेस बंद कर दिया, वाइंड अप कर दिया, क्लोज कर दिया। हम मैं स्टॉक ट्रेडिंग करता था, वो सब मैंने सब कुछ बंद कर दिया, सब कुछ टोटल बंद कर दिया। ठीक है। और हम लोग का एमवे बिजनेस ग्रो कर गया। ठीक है। क्योंकि अल्टीमेट आपको चीजें एमवे बिजनेस से ही मिलने वाली, मैं सब कुछ करके देख चुका हूँ, इसलिए पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। तो अगर आपको एग्रेसिव बिजनेस करना है, सीरियसली बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, कैमरा ऑन करके बैठिए। आप हर मीटिंग में ये काउंट कीजिए आपके कितने लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। ठीक है। और तीसरी चीज, फोकस करिए एमवे बिजनेस पे, प्लान करके उसको एग्जीक्यूट कीजिए। मुझे लगता है अगर ये चीज, तीन चीजें करेंगे, तो अगले 1 से 1.5 सालों में आपके बिजनेस की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। और जिस वजह से आप एमवे बिजनेस में आए ना, वो चीजें होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। और जो लोग नए हैं उनको तो ये करना ही करना है, पुराने लोगों को भी यही करना है। पुराने लोगों को एक और चीज करनी है, खुद को रीसेट करना है।
मैं खुद को आज भी रीसेट करता हूँ। ठीक है। मैं पुरानी चीजें कभी भी मैं कहीं किताब में पढ़ा था, बड़ी अच्छी लाइन लिखी थी कि लाशों को लेकर के आप चलेंगे तो बहुत भार है आपके ऊपर, ढो नहीं पाएंगे उसको, उनको छोड़ दीजिए। ठीक है। तो खुद को रीसेट कीजिए। कल तक क्या हुआ है हमें बिजनेस में भूल जाइए। आज से क्या होने वाला है उसका डिसीजन लीजिए आप, और देखिएगा चीजें बदलना शुरू हो जाएंगी। हम लोग कई बारी गलती क्या करते हैं, हम पुराने एक्सपीरियंसेस को, पुराने लोगों को, है ना, बेताल की तरफ अपनी अपनी पीठ पे लादे घूम रहे होते हैं। बहुत ज्यादा वजन हो जाता है ना, और हम उसमें कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। पुराने एक्सपीरियंसेस को हम लोग भूल नहीं पाते। भूल जाइए किसने ना बोला किसने हाँ बोला। आखिरी बार जब आपने एसेट का डेमो दिखाया था, शायद लोगों ने ना बोल दिया होगा, भूल जाइए उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो बी पॉजिटिव, बी एग्रेसिव। श्रीवास्तव है और मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ इस बिजनेस को बहुत ही एंजॉयमेंट के साथ बिल्ड कर रही हूँ। मैं एक बात बोलना चाहूंगी, जो पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है, जब आप अपना गोल सेट करते हैं तो उस पर डेट जरूर डालिए। और मैंने वैसा किया था, मैंने लिखा हुआ था, अभी मैं भूल भी गई थी, अभी मैं डायरी पलट रही थी उस दिन तो मैंने देखा मैंने 2022 डाला था प्लेटिनम के लिए, और हम लोग का 23 में स्टार्ट हो गया। आते आते 23 आते आते हम लोग की प्लेटिनम से लास्ट स्टार्ट होने लगी थी, और हमको भगवान ने फाउंडर प्लेटिनम तक दिया। मतलब लिखने से बहुत फर्क पड़ता है, वो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग भी करके देखिए, शायद गॉड के पास मैसेज जाता है, क्या होता है, पूरी रूपरेखा तैयार करता है वो भी, और हम उस तरह से वर्क करने लगते हैं जब वो मेरे साथ होता है। और थैंक यू बैक टू माय हस्बैंड। हम इम्प्लीमेंटेशन पे लाए तो ये बिजनेस ग्रो करेगा। और बात केवल यही है, फोकस करिए। फोकस कहाँ करना है? अपने ऊपर फोकस करना है, अपने बिजनेस के ऊपर फोकस करना है, अपने मीटिंग फंक्शन के लिए फोकस करना है, हमारे प्रोडक्टों को फोकस करना है। प्रोडक्ट, हम कुछ प्रोडक्ट बिल्कुल भूल गए हैं। तो उन ऐसा नहीं है, देखिए ट्रिपल गार्ड एग्नेशिया का आज कोई नाम नहीं लेता है, लेकिन बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, इसका बहुत जबरदस्त रिजल्ट है, क्योंकि वो पर्सनल एक्सपीरियंस हमारा है, इसलिए हम बता, है ना। तो हर चीज फोकस करिए इस बिजनेस में। अगर फोकस नहीं करेंगे तो ये बिजनेस बहुत ज्यादा आगे जाने वाला नहीं है। हो सकता है शॉर्ट टाइम में कुछ मिल जाए, लेकिन बहुत ज्यादा आगे जाने वाला नहीं, क्योंकि ये कहा जाता है जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस है। अभी हमारी सेकंड जनरेशन चल रही है, सेकंड जनरेशन के बाद थर्ड जनरेशन भी आएगी, है ना। तो ये सब चीजें फोकस करने वाली बात है। बस फोकस, जिस दिन हम फोकस करना सीख जाएंगे अपने बिजनेस पे, अपने लोगों पे, अपने लोग अपने हम किसको इस बिजनेस में ला रहे हैं, अपने मीटिंग फंक्शन